जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। हमारा जो सीरीज चल रहा है कार्बोनिल कंपाउंड का, आज उसके अंदर हम एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनाने की प्रोसेस देखेंगे। उसमें से भी हमारी जो मेन रिएक्शन, आज की एक ही रिएक्शन देखेंगे, वो है हमारी ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन। बिल्कुल, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और इसमें ओजोनोलाइसिस का क्वेश्चन आता है तो इसे शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे वो सीखेंगे। और अगर सब्जेक्टिव पेपर के अंदर हमारे आता है तो हमें कैसे देखना है वो तो हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टार्ट करते हैं ओजोनोलाइसिस रिएक्शन है क्या। पहले हम थ्योरी फॉर्म में देखेंगे, फिर हम रिएक्शन मैकेनिज्म एग्जांपल पे मूव करेंगे। तो थ्योरी देख लेते हैं इसका। इन दिस रिएक्शन सीसी बॉन्ड, ठीक है। देखिए ये हमारी कुछ थ्योरी है जो सब्जेक्टिव अगर टाइप का क्वेश्चन पेपर होगा तो हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्या है, एक बार देख लेते हैं जल्दी से। ये बोल रहा है कि ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन, यानी कहने का मतलब है कि भैया स्टार्टिंग मटेरियल जो रहेगा वो रहेगा एल्कीन। इसकी रिएक्शन होगी किससे? ओजोन से। और प्रोडक्ट क्या बनेगा? एल्डिहाइड या कीटोन, ठीक है। तो ये तो हमारी रिएक्शन हो गई, लेकिन किसकी प्रेजेंस में होगी, क्या होगी, ये सारी चीजें इसके अंदर देखते हैं। क्या है इन दिस रिएक्शन क्लीवेज ऑफ सीसी बॉन्ड, डबल बॉन्ड। क्या क्या बॉन्ड ब्रेक होगा? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड टेक्स प्लेस एंड द सेम और डिफरेंट कार्बोनाइल कंपाउंड्स आर ऑब्टेन्ड। यानी हमारा ये रहा प्रोडक्ट, ठीक है, ये इसके अंदर होगा, ठीक है। एल्कीन हमारी स्टार्टिंग मटेरियल होगा और लास्ट प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट होगा हमारा वो क्या होगा? बिल्कुल कार्बोनाइल कंपाउंड। ये सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। कैसे होगा इसके बारे में बातें करेंगे आगे, देखिए। ओजोन इज प्लेस्ड इनटू ए सॉल्यूशन ऑफ एल्कीन, यानी हम ओजोन को किसके साथ में प्लेस कर देंगे? सॉल्यूशन में जिसमें क्या है? एल्कीन है, ठीक है। इन सम इनर्ट सॉल्वेंट, यानी इनर्ट सॉल्वेंट होगा लाइक CCl4, यानी हम जो ओजो एल्कीन है और ओजोन जो है, इसको, ये गैस है, ठीक है, इसको प्लेस करेंगे किसमें? इनर्ट सॉल्वेंट में, ठीक है। इवेपोरेशन ऑफ सॉल्वेंट, इसमें इवेपोरेशन हो जाएगा, किसका? सॉल्वेंट उड़ जाएगा। और क्या बोल रहा है? लीव्स ओजोनाइड, और हमें क्या मिल जाएगा? ओजोनाइड मिल जाएगा। ये क्या बोल रहा है? ओजोन एल्कीन से रिएक्शन करेगा इनर्ट सॉल्वेंट के अंदर और क्या मिल जाएगा? ओजोनाइड, ठीक है। एज ए विस्कस ऑयल, चिपचिपा जो है वो क्या रहेगा? हमारा ऑयल रहेगा। दिस अनस्टेबल एक्सप्लोजिव compound is not purified but treated directly with water। अब हम इसे डायरेक्टली, ये जो हमारा ओजोनाइड है वो कैसा है? अनस्टेबल है और एक्सप्लोजिव के साथ साथ, एक्सप्लोजिव तो है ही और अनस्टेबल भी है, तो हम इसको प्यूरिफाई करने की जगह डायरेक्टली किससे रिएक्शन कराएंगे? वाटर से रिएक्ट कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट हमारा क्या हो जाएगा? जिंक डस्ट। वाटर के साथ में जिंक डाल देंगे और इसकी रिएक्शन करवा देंगे, किसकी? ओजोनाइड की। वाटर जिंक के साथ में और वाटर का मिक्सचर लेके रिएक्शन करा देंगे। आगे क्या बोल रहा है वो? द रिएक्शन टेक प्लेस इन 2 स्टेप्स। जो रिएक्शन है वो 2 स्टेप्स में होगी। इन फर्स्ट स्टेप ओजोन इज एडेड टू द डबल बॉन्ड टू गिव ओजोनाइड। कि ये 2 स्टेप में है। ओजोन जो है, ठीक है, डबल बॉन्ड एल्कीन से रिएक्शन करके ओजोनाइड बना रही है विद अपॉन द ट्रीटमेंट विद द जिंक डस्ट क्लीवेज कार्बन कार्बन बॉन्ड। और उसके बाद में कार्बन, जो कार्बन बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा। अब ये है क्या, एक बार देखते हैं। मैंने बोला स्टार्टिंग मटेरियल क्या रहेगा? एल्कीन। तो हम बनाते हैं सबसे पहले एल्कीन प्लस इसकी रिएक्शन ओजोन से जिंक H2 जेलो, इसके साथ में रिएक्शन कराएंगे तो ये लीजिए, ये हमारा क्या बन गया? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में देखिए ये वाला और ये वाला, ये दोनों क्या है? कार्बोनाइल कंपाउंड है। अब मैंने एल्कीन क्या लिया है स्टार्टिंग में, उस पर डिपेंड करेगा कि किस तरह के कार्बोनाइल कंपाउंड बने। सेम भी बन सकते हैं और डिफरेंट भी बन सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो ओजोन है वो कैसे रिएक्ट करेगा इससे। तो देखिए ओजोन जो है वो कुछ इस फॉर्म में रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव। अब आप बोलोगे कि भैया ये कहां से आया है, तो इसको भी देख लेते हैं। ये कुछ इस तरह का था, ठीक है। 1 मिनट, ये हो गया, ये हमारा पॉजिटिव हो गया, ये हमारा पॉजिटिव नेगेटिव, ये हो गया हमारा नेगेटिव। देखिए
ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना रहा है? 3 पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन एक बॉन्ड बना रहा है नेगेटिव चार्ज। अब सेम टाइम में ये इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन ले लेगा? ये ऑक्सीजन। तो इस वाले ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, 1,3 डाइपोलर स्पीसीज बन गई है। ये है 1,3 डाइपोलर स्पीसीज। ये जब रिएक्ट करेगी, कैसे रिएक्ट करेगी? रेड पेन से रिएक्ट कराते हैं हम। देखिए ये इस पे अटैक करेगा, ये इस पे अटैक करेगा, तो हमारे सामने कुछ ऐसा बनेगा। बनाते हैं एक बार। ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, बिल्कुल ठीक है। अब क्या होगा? अब हम देखेंगे कि भैया आगे क्या होने वाला है। आगे ये मोनोजाइड है, मोलओजोनाइड। अब ये करेगा, इसमें कुछ होंगे चेंजेस। क्या क्या चेंजेस होंगे वो देखते हैं। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। इसके होने से ध्यान से देखिए, ये वाला जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो दोनों के दोनों कार्बन के पास में और क्या बना लेंगे? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बना लेंगे। कैसे? ये गॉट इट। ये वाला पोर्शन बन गया। देखो ध्यान से देखिए, ये बॉन्ड था, इधर शिफ्ट हो गया, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बन गया, वो मैंने बना दिया इधर प्लस। ये इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन इस इधर आ गया ऑक्सीजन के पास, तो इस कार्बन पे बन गया पॉजिटिव चार्ज साइन। ये दो वैलेंसी इसकी फ्री है, इस पे कुछ भी लगा हो सकता है। कुछ भी का मतलब है कोई भी जो ग्रुप होंगे वो। ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, जिसपे क्या बन गया? नेगेटिव चार्ज। गॉट इट? समझ में आ रहा है? बिल्कुल। चलते हैं आगे। अब ये दोनों रिएक्ट करेंगे। ये दोनों किस तरह से रिएक्ट करेंगे चलिए देखते हैं। इसको मैं अरेंज कर देता हूं। कार्बन जिसपे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव साइन है, ऑक्सीजन और ये नेगेटिव। ये लीजिए मैंने इसको ऐसे अरेंज कर दिया है। अब ये आपस में रिएक्ट करेगा। कैसे? ये कार्बन पे अटैक करेगा और ये डबल बॉन्ड इस कार्बन के साथ में जाके रिएक्ट कर लेगा और क्या बन जाएगा? देखिए कार्बन ऑक्सीजन था, कार्बन ऑक्सीजन, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऐसे बना लीजिए। ये कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन इस कार्बन से अटैच हुआ। ये लीजिए, इस कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री है, ठीक है। इस कार्बन की भी 2 वैलेंसी फ्री है। ये लीजिए, ये कार्बन इस ऑक्सीजन से अटैच हो गया है। ये लो, ये ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन से अटैच है, ये ऑक्सीजन इस कार्बन से अटैच है। ये लो, बन गया। ये है ओजोनाइड। ये लीजिए, ये हमारा क्या बन गया? ओजोनाइड, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। होपफुली पूरा आ गया होगा। ओके, तो ये हमारा क्या हुआ? जो हमने स्टेप्स लिखे हैं उसके अंदर कुछ मैकेनिज्म भी मैंने इसके अंदर डाली है। ध्यान से देखिए, फर्स्ट स्टेप से दोबारा से देखते हैं। ये हमारी 1,3 डाइपोलर स्पीसीज बन गई। कैसे बनी वो मैंने आपको बता दी है। ये रिएक्ट करेगा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से और मोनोजाइड बना लेगा, मोल ओजोनाइड बना लेगा। इसमें कुछ रीअरेंजमेंट होंगे और ये ब्रेक हो जाना है और जे और जे बन जाएगा। ये भी 1,3 डाइपोलर स्पीसीज है जो कि कार्बोनाइल कंपाउंड से रिएक्ट करेगी। किस तरह से करेगी? ऐसे अरेंज करके मैंने रिएक्ट कराया और ओजोनाइड बना लिया है, ठीक है। इसके आगे का अब देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। इस कोने में जो ओजोनाइड बना था हमारा, उसको हम इस कॉर्नर में ले लेते हैं और कोने में लेके इसका ट्रीटमेंट कर देते हैं। देखिए क्या है, ओजोनाइड हमने बनाया था वो मैं एक बार बनाता हूँ। यहाँ पे ये रहा हमारा प्यारा सा ओजोनाइड, ओके, यही था। अब इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे थे? जिंक डस्ट और H2O की प्रेजेंस में हम रिएक्शन करा रहे हैं। और होगा क्या? देखिए, इस ओजोनाइड को, ये जो हमारा ओजोनाइड है, ओजोनाइड ये जो है इसको ब्रेक करना आना चाहिए। और ब्रेक हम कैसे करेंगे? ध्यान से देखिए, ये और ये देखिए, रेड कलर में मैंने Y बनाया है। इंग्लिश का लेटर होता है XYZ, Y, ऐसे ब्रेक किया है। इस Y के इस वाले पोर्शन के अंदर बीच में ऑक्सीजन आ रहा है और मैंने ये वाला पोर्शन अलग कर दिया। ये 3 पार्ट किए मैंने, ये वाला, एक जे वाला, एक ऊपर वाला, ठीक है। अब देखिए क्या इसमें मेन चीज क्या है समझने वाली।
ये बॉन्ड ब्रेक किया तो कार्बन की वैलेंसी फ्री हो गई, ये बॉन्ड ब्रेक किया तो ऑक्सीजन की वैलेंसी फ्री हो गई। तो मैं बोल दूंगा कि भैया कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, अगर ये कार्बन इस ऑक्सीजन से एक बॉन्ड बना लेगा तो दोनों की वैलेंसी फुलफिल हो जाएगी। ओके, इस कार्बन का ये बॉन्ड ब्रेक किया, इस ऑक्सीजन का ये बॉन्ड ब्रेक किया, दोनों की एक एक वैलेंसी फ्री हो गई। मैं इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड क्रिएट कर रहा हूँ, ये लीजिए। अब ये जो ऑक्सीजन फ्री हुआ है वो किससे रिएक्ट करेगा? ऑक्सीजन H2O से, और H2O से रिएक्शन करके H2O2 बना लेगा, जो कि जिंक डस्ट से रिएक्शन करके क्या बना लेगा? जिंक ऑक्साइड। लिखा था हमने थ्योरी के अंदर, सारी चीजें मेंशन करी थी मैंने यहाँ पे। हाँ, तो ध्यान रखिएगा कि हम जो जिंक यूज में लेते हैं, जिंक डस्ट, वो इसलिए लेते हैं ताकि ये H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हमारे कार्बोनाइल ग्रुप को एसिड में ना कन्वर्ट कर दे, इसलिए हम क्या यूज में लेते हैं? बिल्कुल, हम जिंक डस्ट यूज में लेते हैं। ठीक है, ये पूरा मैकेनिज्म हो गया। एक बार एक कुछ एग्जांपल लेते हैं स्पेसिफिक, उसका पूरा मैकेनिज्म दोबारा से देखते हैं। आइए, तो एग्जांपल यहाँ लेते हैं, पहले रिएक्शन लिखेंगे फिर मैकेनिज्म देखेंगे। ठीक है, जैसे मैंने ले ली कुछ सिंपल सी एल्कीन ले लेता हूँ, HCH3 डबल बॉन्ड C H और H। ये एल्कीन मैंने ले ली, इसकी रिएक्शन मैंने किससे करा ली? ओजोन से करा ली। जिंक डस्ट लिया है, H2 मैंने लिया, ये हमें पता ही लेते हैं क्या बनेगा। देखिए, जिल्लो और जिल्लो, ये प्रोडक्ट बनेगा। जिंक ऑक्साइड हमारा साइड में रहेगा, ये बताने की नीड ही कहाँ है। ये सुनिए, जब भी एल्कीन दिखे, शॉर्ट ट्रिक, यहां से ब्रेक कर दो, बीच में से कर दिया, क्या दो पार्ट बन गए, दोनों कार्बन की दो दो वैलेंसी फ्री हो गई, दोनों को ऑक्सीजन से फुलफिल कर दिया, खत्म बात। ओजोन में 3 ऑक्सीजन थे, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया और एक यहाँ आ गया, तीनों आ गए क्या? ठीक है, चले चलो मैकेनिज्म। देखिए मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म के अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे? बिल्कुल ओजोन से कराएंगे। तो करा दे क्या? नेगेटिव पॉजिटिव। देखिए नेगेटिव वाला इलेक्ट्रॉन देगा क्या? बिल्कुल यहाँ इस रेड को तो हटाइए। ठीक है, और ये जो डबल बॉन्ड है वो कहाँ जाएगा? इन दोनों के बीच आ जाएगा और ओजोनाइड बन जाएगा कुछ ऐसा। ठीक है, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, ये ऑक्सीजन, जे ऑक्सीजन, जे ऑक्सीजन, ये लीजिए क्या बन गया? मोल ओजोनाइड बन गया। क्या इसमें कुछ रीअरेंजमेंट होगा, जे इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, जे उचक के यहाँ चले जाएंगे और मेरे सामने जो आएगा वो कुछ इस तरह का होगा। देखिए ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बन जाएगा, तो मैं इसको यहाँ बना देता हूँ। ठीक है, कंफ्यूज मत होगा। ये H, ये CH3, कार्बन कार्बन, एक बॉन्ड तो था ही, दूसरा मैंने यहाँ से लाके लगा दिया। अब इसको बनाइए, साथ वाला जो है वो क्या है? 2 हाइड्रोजन है क्या? बिल्कुल, और एक ऑक्सीजन से अटैच है, यही बनाया क्या? देखिए ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, ये सिंगल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन आ गया, ये सिंगल बॉन्ड, कार्बन CH। इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव साइन। 1,3 डाइपोलर स्पीसीज क्रिएट कर ली है हमने। अब ये जो है कुछ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ताकि रिएक्शन करा सके हम। कैसे? ये H और CH3, ये H और CH3, आपकी इच्छा है CH3 इधर लिखिए, H लिखिए इधर, अभी हम स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं देख रहे हैं इसकी। ठीक है, CH पॉजिटिव साइन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन नेगेटिव साइन। ध्यान से देखिए, रेड और जो मैं बना रहा हूं, ये बॉन्ड इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में आएगा, ये नेगेटिव चार्ज जो है इस ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन करा लेगा। क्या बनेगा देखते हैं। ये वाला ऑक्सीजन ये रहा, ये वाला, ये सिंगल बॉन्ड से इस कार्बन से अटैच है, ये कार्बन H और CH3 से अटैच है, ये कार्बन इस ऑक्सीजन से बॉन्ड बना रहा है, जल लो, ये ऑक्सीजन इस बॉन्ड से अटैच है, जल लो, ऊपर वाला ऑक्सीजन इस कार्बन से अटैच हो गया, जल लो, और ये कार्बन इस वाले ऑक्सीजन, ये रहा, इससे अटैच है, और ये कार्बन पे 2 हाइड्रोजन अटैच है, जल लो भैया, बन गया ओजोनाइड। ये हमारा ओजोनाइड बन गया।
रिच क्या हूं अब क्या करना है, यहां से इसको वाई शेप में ब्रेक करना है, वाई, और वाई के इस वाले पोर्शन में ऑक्सीजन होना चाहिए इधर, और इधर ये कार्बोनाइल कंपाउंड जनरेट कर लेगा। कैसे कर लेगा देखते हैं। देखिए ये H, ये CH3, कार्बन इस वाले बॉन्ड, इस वाले कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से अटैच हो जाएगा, यहां पर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड CH और ये H। तो इन दोनों कार्बोनाइल कंपाउंड को ध्यान से देखिए, क्या ये सेम है? क्या नहीं है सेम। इसका मतलब ये हो गया है कि डिफरेंट कार्बोनाइल कंपाउंड बन रहा है। अगर मैं यहां पर H लिख देता इस CH3 की जगह, तो यहां पर भी H आ जाता, तो सेम कार्बोनाइल कंपाउंड बन जाता, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। चलिए ये तो हमारा बन गया, एक रिएक्शन हो गई। अब कुछ एग्जांपल भी हम जल्दी से देख लेते हैं। एक अलग एग्जांपल ले लेता हूं, एग्जांपल नंबर 2, CH3 CH3, C डबल बॉन्ड C H और H प्लस O3 जिंक H2O। ये कंडीशन पता ही है आपको। क्या बनेगा, मैंने बोला जब भी एल्कीन हो बीच में से ब्रेक कर दो, CH3 CH3, ये दोनों CH3 कार्बन कार्बन बन गया। अब डबल बॉन्ड क्या आएगा हमारा, डबल बॉन्ड, और फिर अब देखिए, अब ये तो बॉन्ड हट गया, इसकी जगह ऑक्सीजन लगा दिया। अब इस वाले को ट्रीट करते हैं, इधर वाले को, इस वाले पोर्शन को, क्या है कार्बन किससे अटैच है, दो हाइड्रोजन से, है क्या दिख रहा है? ठीक है, क्या करेंगे, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड हटाओ ऑक्सीजन लगाओ वाली स्कीम है, डबल बॉन्ड हटाओ ऑक्सीजन हटाओ वाली स्कीम है। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, ये कॉर्नर में आ जाइए। मेरे को अगर इस एग्जांपल को सॉल्व करना है, अब मैं सारी कंडीशन एक एरो पे लिख देता हूं, ये लीजिए। प्रोडक्ट क्या रहेगा, प्रोडक्ट क्या रहेगा बताइए आप। देखिए प्रोडक्ट जो रहेगा उसको मैं बताता हूं। मैंने क्या बोला, डबल बॉन्ड हटाएं ऑक्सीजन लगाएं, डबल बॉन्ड हटाएं ऑक्सीजन हटाएं। ये डबल बॉन्ड ब्रेक कर दो, पूरी तरह से ब्रेक कर दिया क्या, ओके। यहां से देखिए CHO, देखिए इधर जो कार्बन था इसका CHO, इधर जो कार्बन था इसका CHO, ये लो। क्यों, क्योंकि देखो लाला एक एक हाइड्रोजन तो पहले से ही है, हमें डबल बॉन्ड हटाओ और ऑक्सीजन लगाओ वाली स्कीम लगानी है। तो देखो ऐसे ही होगा क्या, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो एक ही बात है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा लो या CHO लगा लो, एक ही बात है। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं, इधर थोड़ी सी जगह बची है हमारी, इसको भी हम फुलफिल कर लेते हैं। सारे कॉर्नर भर देंगे एग्जांपल कर करके। डबल बॉन्ड हटाओ ऑक्सीजन लगाओ, जे हटेगा जे हटेगा, लाइऑक्सिल बन जाएगा CHO CHO प्लस CHO। अच्छा ये तो हमारा ब्रेक हो ही गया, एक मिनट। ऐसे बनाओगे कंफ्यूज हो जाओगे, ऐसे बनाओ, कैसे, जैसे मैं बोलता हूं। देखिए ध्यान से देखिए, ये कार्बन ये कार्बन तो बॉन्ड रहेगा ही, तो मैं क्या लिख सकता हूं इधर CHO CHO और नीचे CHO CHO। गॉट इट, गॉट इट और नॉट, ओके डन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका एक, ठीक है, ये लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, पूरा क्वेश्चन जो आएगा वो मैंने आपको बता दिया है। जिंक डस्ट का क्या रूल है कि हमारा H2O2 जो बन रहा है, ये एसिड में कन्वर्ट ना कर दे कार्बोनिल कंपाउंड में, इसलिए जिंक डस्ट पकड़ दिया, पटक दिया हमने इस रिएक्शन में। भाई ध्यान रखना है इसका, हाँ ये बहुत बदमाश है H2O2, ये कहीं हमारे प्रोडक्ट को खराब ना कर दे, तो आप इसी को ब्रेक कर दो, तो ये लो जी H2 में कन्वर्ट कर दिया। H2 क्या कर लेगा, कुछ नहीं करेगा। ठीक है, तो ये तो जिंक डस्ट का वर्क था। ये रिएक्शन थी एल्कीन को कार्बोनाइल कंपाउंड में बदलना। इसमें देखिए एल्डिहाइड बन रहा है, कीटोन भी बनेगा। अब देखिए ये रहा कीटोन, ये रहा एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन दोनों इसके अंदर फॉर्म होंगे। ठीक है, ये तो रिएक्शन थी एजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन। फिर भी कोई
प्रॉब्लम हो इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।